लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रैडल समझा था कि किस तरीके से स्टॉक्स में हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हैं और हम अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके भी देखे थे एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो में हम उसी वीडियो को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं जिसमें हम स्ट्रैडल को हेज करना सीखेंगे और उसे बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना सीखेंगे और ये भी समझेंगे कि बटरफ्लाई के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से आपको वो मार्जिन में बेनिफिट देता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ये नहीं जानते हो कि इंडेक्स ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो इंडेक्स के अंदर और वहाँ पे भी फ्लाई बनाना आपको नहीं आता है, तो आप इस वीडियो के थ्रू रेफरेंस लेके वहाँ पे भी उस बारे में या फिर उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। ऑल्दो हमने ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में इंस्ट्रूमेंट के लिए भी अलग से बात की हुई है, लेकिन बहुत बारी लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टॉक्स में कैसे काम करता है, क्या हम स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं क्या। क्योंकि बहुत बार लोग स्टॉक्स में तभी आते हैं जब उनको लगता है कि या तो ये ऊपर जाएगी तो इसके कॉल ऑप्शन बाय करो, या फिर हमने जो डिस्कस किया है कि स्प्रेड्स बना सकते हैं, या फिर ये नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन बाय करो, या फिर स्प्रेड्स बनाओ बियरिश। लेकिन नॉन डायरेक्शनल के लिए इसे लोग यूज़ नहीं करते हैं बहुत बारी। लेकिन कई बार सच बताऊं, नॉन डायरेक्शनल में भी बहुत पैसा होता है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जब आपको लगता है कि यार ये बहुत टाइम तक रेंज में रहने वाला है या रेंज में ही है, ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं है, तो आप मंथली उसके अंदर फ्लाई बना सकते हो, यानी कि स्ट्रैडल को हेज करके। क्यों बोल रहा हूँ मैं हेज करना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक्स में आप पोजिशनल प्ले करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, और मार्केट में कभी भी ब्लैक सॉन इवेंट या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक गैप अप गैप डाउन इस तरीके के बड़े बड़े जो होते हैं इवेंट्स की वजह से उससे स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आते हैं, वो चीज़ अगर आप हेज करके जाओगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज रहेगा। इसीलिए बटरफ्लाई समझना स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि बटरफ्लाई स्ट्रैडल से कैसे डिफरेंट है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रैडल की, राइट, स्ट्रैडल आप बनाते हो अगर किसी स्टॉक्स में, स्टॉक्स का मैं एग्जांपल पिछले सारे वीडियो में एसीसी का लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई इस पे व्यू है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं उसी स्टॉक्स की बात करता हूँ, लेट्स से एसीसी, राइट, मैं उसको ए से डिनोट करता हूँ। इस पे अगर आपको लगता है कि ये नॉन डायरेक्शन लेने वाला है तो आप क्या करोगे, एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे, राइट, और एट द मनी का पुट ऑप्शन भी सेल कर दोगे। अब इस केस में क्या होगा, आपको नेट प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। वो प्रीमियम आप डीके की वजह से आपको मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर उस प्रीमियम मार्केट उस रेंज के बाहर गया, यानी कि जहाँ पे एट द मनी पे है, एट द मनी प्लस नेट प्रीमियम, या फिर एट द मनी माइनस नेट प्रीमियम, तो उसके बाहर आपको लॉसेज होने लग जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कभी कभी मार्केट में बड़े इवेंट्स आते हैं, या फिर आपके उस स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स में बड़े इवेंट की वजह से बड़ा फॉल या बड़ा गैप अप देखने को मिल गया, उस केस में आपका लॉस तो कितना भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड नहीं करती। कई बार आपके एनालिसिस सही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिस्क लेवल होता है वो इतना इमेंस होता है कि जो आपके एपेटाइट से बाहर होता है। उसके लिए बटरफ्लाई बनाना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपके रिस्क को मिटिगेट करेगा। आप स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में या फिर उस स्टॉक्स में कितना भी बड़ा वर्स्ट सिनेरियो भी हो जाता है, आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट वर्स्ट अगर चला जाए तो भी मैक्स लॉस कितना हो सकता है ये आपको पता होगा। और अगर मैं बताता हूँ, अगर ये चीज़ आपको पता है ना, तो इसकी इतनी अच्छी बेनिफिट होती है कि आपको ना ट्रेडिंग लेने से पहले, यानी आपके साइकोलॉजिकली आप बड़े हैप्पी रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्स लॉस है वो मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर है, यानी कि मैं ये लॉस वर्स्ट सिनेरियो में ले सकता हूँ। ये चीज़ अगर आपको पता है ना, तो आपको नींद अच्छी आती है, राइट। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे वो चीज़ अचीव करें, कैसे वो पाएँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेज का क्या मतलब हुआ। तो अगर मैंने एट द मनी का कॉल सेल किया, राइट, इसको हेज करने के लिए हेज को हमने समझा हुआ है कि इसके ओटीएम जाके हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, राइट। तो हम इसके ओटीएम गए और कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। इससे हमने कॉल ऑप्शन बाय करके कॉल साइड को तो हेज कर लिया कि यानी मार्केट अब ऊपर कितनी भी जाए, गैप अप हो जाए या फिर कोई बड़े रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट आएगी वो बहुत बड़ा भी हो गया
तो भी जो हमको लॉस होने वाला है ना वो लिमिटेड होगा। वो लिमिटेड कितना होगा ये भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। दूसरा, अब हमको पुट साइड यानी कि डाउन साइड अगर हेज करना है तो क्या करेंगे, जो पुट हमने एटीएम सेल किया है उसके आउट ऑफ द मनी जाएंगे और एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो अब हमने दोनों साइड को हेज कर लिया है। अब मार्केट या तो बड़ा गैप डाउन हो, रिजल्ट अच्छे आए, या फिर बड़ा गैप अप हो, रिजल्ट्स अच्छे आए, या फिर बड़ा गैप डाउन हो या फिर रिजल्ट्स खराब आए, उस केसेस में भी आपको दोनों तरफ हेज की वजह से जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि कितना हो सकता है। हम स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं तो भी क्या मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट बदल रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, अगर सपोज हमें काम करना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ACC का स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि एट द मनी कहाँ पे चल रही है, वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ जाके कि एट द मनी 2260 पे है, राइट, यानी कि 2260 एट द मनी है। तो पहले मैंने स्ट्रैडल बनाया, राइट, तो हम 2260 का कॉल ऑप्शन जो कि 45 रुपीज़ में है वो हमने सेल कर दिया। एट द मनी का पुट ऑप्शन हमने देखा कि ये 40 रुपीज़ के आसपास है, वो भी हमने सेल कर दिया। यहाँ तक जो बनता है वो स्ट्रैडल है। अब हम इसी को हेज करेंगे, राइट। तो पहले कॉल साइड हेज करते हैं और हम सपोज जो हेज कर रहे हैं वो 60 पॉइंट दूर करते हैं, यानी कि 2320, ये हो गया 60 पॉइंट दूर। और इसका कॉल देखेंगे, वो कॉल ऑप्शन ऑब्वियसली जो एट द मनी है उससे सस्ती होगी क्योंकि वो OTM है। वो जो हमें मिल रही है वो हमें मिल रहा है 19 रुपीज़ के आसपास। हमने इसको हेज कर लिया। सबसे पहले देखते हैं अभी पे ऑफ चार्ट कैसा है। पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा है कि हमने हेज किया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई फिलहाल तो हमें कुछ भी लॉस नहीं होगा। हो सकता है हमें प्रॉफिट ना हो, लेकिन जो लॉस नहीं होगा, लॉस जो होने वाला था वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप डाउन साइड देखोगे, ये अभी पे ऑफ चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि हमने जो प्रीमियम सेलेक्ट किया है जिसकी वजह से ये हो सकता है, कई बार आपको ये जो आउटसाइड में दिखा रहा है ये लॉस में भी हो सकता था। हम डाउन साइड देखेंगे, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क है डाउन साइड, तो हम चलते हैं डाउन साइड को हेज करते हैं। 60 पॉइंट दूर है, तो यानी कि हम 2200 का पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे, जो कि अगेन 90 या 20 रुपीज़ का है। अब आप देख सकते हो फ्लाई, ये बिल्कुल फ्लाई की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम फ्लाई है। अब हम देखते हैं, ये देखो कि आप देख सकते हो कि ये एक रेंज है, जिस रेंज में आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और इस रेंज के बाहर देखोगे आपको लॉस हो रहा है। पर अब इस केस में अनलिमिटेड लॉस नहीं है, ये लिमिटेड लॉस है जो आपको हो रहा है, और दूसरी साइड भी आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो रहा है, एक लिमिटेड है, राइट। तो ये आपको ट्रेड बनाते ही पता लग जाएगा कि मुझे मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्स लॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि पहले ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, उसके पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या। अब इस केस में आप देखो कि मैक्स प्रॉफिट जो है ना वो लगभग 13,500 का है। मैक्स लॉस जो हो सकता है, जो पहले अनलिमिटेड थी, वो कितना भी हो सकता है, वो जो है अब और रिड्यूस हो गई है 4,500 के आसपास, यानी कि 4,500 से ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है, चाहे इस स्टॉक में ब्लैक सॉन इवेंट आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉल को या पुट को अपने हेज कर लिया है। अब आप सोचो कि क्यों? क्योंकि जो रेंज है ना जहाँ से आपने उसको हेज किया है, अब उसके बाहर कितनी भी जाए, तो जो आपने सपोज डाउन साइड की बात करूँ कि वो नीचे जा रहा है, 10% नीचे चला गया, अब आपने जो पुट सेल किया था वहाँ तो आपको लॉस हो रहा है, लेकिन जहाँ पे आपने हेज लिया उसके आगे से वो जितनी भी नीचे जाएगी, तो आपने जो पुट बाई किया वो आपको प्रॉफिट दे रही होगी, और जो कॉल सेल किया वहाँ से वो लॉस हो रहा होगा। तो आपको लॉस कितना हो रहा है? जो वो स्ट्राइक गैप है ना उन दोनों में, हेज का, हेज जो आपने सेल किया है और आपके हेज का, वही आपको लॉस हो रहा है। बट लॉस आपको इससे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ प्रीमियम रिसीव किया है, वो रिसीव प्रीमियम आपको इस जो गैप है उससे माइनस करना होगा, वो आपका नेट लॉस होगा। अब इस कैलकुलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं हमने जो कॉल ऑप्शन सेल करी है वो 45 रुपीज़ की है, जो पुट ऑप्शन सेल करी है वो 40 रुपीज़ की है, यानी ये हो जाता है 84 रुपीज़।
राइट। जो हमने बाई किया है वो किया है लगभग 39 रुपीज़ का, तो हम इसमें से 39 रुपीज़ माइनस कर देंगे, जो कि हो जाता है 45। अब ये 45 पॉइंट जो है ना, वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। स्ट्रैडल के केस में क्या हो रहा था, आपको जो मैक्स प्रॉफिट था वो 84 पॉइंट का था, लेकिन आपने हेज जो है वो बाई किया है, जिसकी वजह से आपने प्रीमियम दिए हैं मार्केट में, वो आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि अब जो आपको प्रॉफिट हो सकता है वो 45 पॉइंट का हो सकता है, जो कि कैलकुलेट करने पे आ रहा है 13,500। अब हम देखते हैं लॉस कितना हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्राइक गैप कितना है। स्ट्राइक गैप हमने कितने का रखा था, 60 पॉइंट का रखा था, दोनों ही साइड, कॉल और पुट के साइड, इसीलिए दोनों तरफ जाने पे लॉस इक्वल है। अगर हमारे हेजेस के डिस्टेंस अलग है ना, तो हमारे लॉस भी अप साइड जाने पे अलग होगा, डाउन साइड जाने पे अलग होगा। देखते हैं वो भी। तो पहले हम देखते हैं कि जो कॉल ऑप्शन है वो 2260 का है, जो कॉल ऑप्शन मैंने हेज किया वो 2320 का, यानी कि 60 पॉइंट का गैप। स्ट्राइक का जो गैप है वो 60 पॉइंट का है। जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है वो 45 का है, यानी कि 15। ये हो सकता है हमारा 15 पॉइंट का मैक्स लॉस। अब मार्केट यहाँ से कितना अगर ऊपर जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एट द मनी है ना, वो चल रही है, अगर मैं बोलूँ 2260, तो आप अपसाइड कैप कितना है आपका 45 पॉइंट जो आपने रिसीव किया है, डेट इज 2305। अब 2305 के ऊपर मार्केट अगर जाता है ना, तो उसका जो आपको लॉस हो सकता है ना आगे जाने पे, कितना भी आगे चला जाए, वो आपको 15 पॉइंट का होगा, यानी कि वो 4,500 रुपये का। अब हम डाउन साइड देखते हैं कि 2260 माइनस 45, ये हो जाता है 2215। अगर आप 2215 के नीचे जाता है ना, उस केस में जो आपको लॉस हो सकता है, अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है 4500 का, पर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे हुआ हो, कि 45 पॉइंट हमने रिसीव किया था, राइट। जो इनके बीच में स्ट्राइक गैप है, यानी कि 2260 और 2200 में, यहाँ पे भी हमने 60 पॉइंट का रखा था, जिसमें हमने 45 माइनस कर दिया, जो हो गया 15 पॉइंट। यही मैक्स लॉस है, दोनों का सेम आ रहा है। इसकी वजह से हमें दोनों तरफ जो लॉस हो रहे हैं वो लिमिटेड हो रहे हैं और वो एग्जैक्ट हो रहे हैं। अब हम चेंज करते हैं इसको। मुझे लगता है कि अप साइड में मैं इस चीज़ को, हमें फियर है कि डाउन साइड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने हेज 5 पे रखा। हमें लगता है कि कॉल साइड जो है वो थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में जो 60 पॉइंट का गैप है, इसको मैं 80 पॉइंट का कर देता हूँ, यानी कि 2320 के कॉल ऑप्शन की जगह मैं इसको 2340 कर देता हूँ और मॉडिफाई कर दिया। अब आप देखो फ्लाई का पे ऑफ चार्ट बदल गया है। अब जो मैक्स लॉस आ रहा है वो आ रहा है 8985। ये एक्चुअली अप साइड जाने पे हो रहा है। अगर अप साइड आपके रेंज के बाहर गया तो होगा। डाउन साइड इसका जो लॉस है ना वो कमी है, वो हम देखते हैं कितना है। वो जो है वो 3000 रुपए का है, राइट। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको भी जल्दी से कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो हमने नेट प्रीमियम सेल किया था वो 84 था, राइट। माइनस क्या करेंगे 20 और 14 यानी कि 34, जो कि अब 50 पॉइंट आ रहा है। तो देखो अब मैक्स प्रॉफिट जो 13,500 था वो बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो था ना वो ऑलमोस्ट जो हो रहा था वो 45 पॉइंट हम प्रीमियम रिसीव कर रहे थे, अब हम 50 पॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब जो हम बोलते हैं कि अगर मार्केट आगे जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी से ऊपर गई, हमारे रेंज से बाहर गई, तो हमें मैक्स लॉस कितना हो सकता है वो हमको अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम स्ट्राइक गैप देखा हमने कि 2260 और 2340, इसके बीच में 80 पॉइंट का स्ट्राइक गैप है, जिसमें से हमने 50 पॉइंट रिसीव किया है, यानी कि 30 पॉइंट। ये होगा हमारा लॉस जब हमारे रेंज के बाहर जाएगा ऊपर की साइड। और नीचे के साइड अगर हमें देखना हो तो 80 माइनस जो है, सॉरी 80 नहीं, हमारा जो स्ट्राइक गैप है वो 60 का है, तो 60 माइनस 50 जो कि 10 के आसपास आ रहा है। तो आप देखोगे हमने देखा यहाँ पे 3000 का लॉस, यहाँ पे 9000, ये 1:3 के रेशियो में है। लॉस जो डाउन साइड में है वो 3000 के आसपास है, अप साइड में जो है वो 9000 के आसपास है, ये भी 1:3 आ रहा है। तो हमने कैलकुलेशन करके ये भी समझ लिया कि कैसे फ्लाई में ज़रूरी नहीं कि हम
जो स्ट्राइक हेज के हों सेम जगह हो, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा व्यू मार्केट पे कैसे है। हम जिधर लगता है कि प्रोबेबिलिटी जाने की कम है वहाँ पे हम अपने हेज को दूर रखते हैं कि हम यहाँ पे चांसेस कम है जाने के। जिधर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि अगेंस्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे, उस केस में हम वहाँ पे अपने हेजेस को पास रखते हैं। जैसे हमें इस केस में लगा कि ये स्टॉक जो है ना वो नीचे जा सकता है, कोई फॉल आ गया कोई न्यूज़ की वजह से, अदरवाइज तो ये नॉन डायरेक्शनल रहेगा, तो हम हेज को पुट वाली साइड को पास रखे थे। कॉल वाली साइड लगा कि ठीक है या तो नॉन डायरेक्शनल रहेगा या फिर नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऊपर की साइड बहुत ही कम चांस है, तो उसको हम प्रीमियम ज़्यादा रिसीव करने के लिए ठीक है हमने क्या किया, हमने वहाँ का हेज को दूर रखा। तो इस तरीके से भी हम इसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये होता है स्टॉक्स में आप अगर फ्लाई बनाते हो, बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, तो किस तरीके से आपके लॉस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी बेनिफिट होती है वो उसमें होता है, वो होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो हो गया वो 75,000 हो गया। स्ट्रैडल की जो आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट थी उससे ऑलमोस्ट हाफ हो गया। वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं सिर्फ स्ट्रैडल रखता तो इस केस में मार्जिन आप देखो 1,60,000 है और वो 75 था, तो ऑलमोस्ट 55% से मार्जिन आपका रिड्यूस हो गया, आधे से भी कम हो गया आपका मार्जिन। तो दूसरा जो बेनिफिट है वो होता है मार्जिन बेनिफिट। तो अगर किसी के पास कोई ट्रेडर इसको ट्रेड करना चाहता है जिसका मार्जिन भी कम है, वो भी नॉन डायरेक्शनल में रह सकता है। ऑल्दो 84 पॉइंट का जो उसे प्रीमियम रिसीव हो रहा था, जो 84 पॉइंट आगे की साइड 84 साइड डाउन साइड आपको रेंज मिल रहा था, वो रिड्यूस होकर 50 पॉइंट हो सकता है बेस्ड ऑन योर हेज कि आप कितना दूर रखते हो, यानी कि बाइंग प्रीमियम आप कितना मार्केट में दे रहे हो वो आप चेंज कर सकते हो। बट ये सारी स्ट्रैटेजीज मार्केट में होती है जो आप यूज़ करके मार्केट में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बना के भी आप पैसा बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देख के एनालिसिस में हेल्प मिला और ये ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करने में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में जाके यस या नो में मुझे रिप्लाई कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।